आयारो आगम के प्रथम अध्ययन में कहा गया है, जे पमत्ते गुणठिए सेहु दंडे पवुच्चति। हमारी दुनिया में अनंत जीव हैं। सिद्धों को अलग छोड़ दें, वो तो मुक्त जीव हैं, उनकी तो हिंसा हो नहीं सकती, केवल आत्मा है। हिंसा होती है तो संसारी जीवों की ही हो सकती है। वास्तव में आत्मा को मारा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। नष्ट करना, काटना, छिन्न भिन्न करना यह शरीर का हो सकता है। संभवतः दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र पैदा नहीं हुआ है जो आत्मा को नष्ट कर सके। इसलिए आत्मा अमर है। आत्मा अनंत काल पहले भी हम सबकी आत्मा थी, आज है और अनंत काल के बाद भी रहेगी। इसलिए आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लिद्य है, अशोष्य है, अमर है, अविनाशी है। हमारी इस दुनिया में स्थावर जीव भी हैं, पृथ्वी, अप, अग्नि, वायु, वनस्पति रूप में, और त्रस जीव भी हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय रूप में। ऐसे अनिंद्रिय जीव की भी बात आती है। केवल ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वे अनिंद्रिय भी कहलाते हैं। हालांकि उनके आंख, कान, नाक ये हो सकते हैं, फिर भी उनको अनिंद्रिय भी कहा गया है। और अनिंद्रिय इस रूप में कि भाव इंद्रियां जो क्षयोक्षम के रूप में होती हैं, वे उनके नहीं होती, वे तो इंद्रियातीत हो गए। इंद्रियों से भी ऊपर की स्थिति उनको प्राप्त हो जाती है। हम सामान्य मनुष्यों के लिए आंख, कान आदि इंद्रियों की ज्ञान के संदर्भ में उपयोगिता है, परंतु जो केवल ज्ञानी होते हैं, वे तो मानो आत्मा से भीतर से देखते हैं, जानते हैं। आत्मसमुत्थ ज्ञान उनके पास होता है। तो क्षयोक्षम भाव केवलियों में नहीं होता, इसलिए केवल ज्ञानी मनुष्य क्षयोक्षम रूप इंद्रियों के न होने के कारण अनिंद्रिय कहलाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। खैर, संसारी जीव हैं, उनकी हिंसा भी हो सकती है, स्थावर जीवों की भी हिंसा हो सकती है और त्रस जीवों की भी हिंसा हो सकती है। स्थावर जीवों में तेजस काय भी एक काय है। पृथ्वी काय की हिंसा हो सकती है, अपकाय की हिंसा हो सकती है, अग्नि काय यानी तेजस काय की भी हिंसा हो सकती है, वायु काय, वनस्पति काय की भी हिंसा हो सकती है। प्रस्तुत प्रसंग तेजस काय से जुड़ा हुआ है।
आगमकार ने कहा है कि जो प्रमत्त है, प्रमादी है और विषयार्थी है, विषय लोलुप विषयार्थी है, वह दंड कहलाता है। दंड, दंड का क्या मतलब कि जो प्रमत्त विषयार्थी तेजस्काय की हिंसा करता है, वह अपनी आत्मा को दंडित करता है। अग्निकाय की हिंसा ऐसे जीवन को चलाने के लिए गृहस्थ लोग हैं, खाना पकाते हैं। सर्दी में आग जलाकर उष्मा प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। सिगड़ी जला करके उसके आसपास कई लोग बैठ करके तपते हैं, सर्दी न लगे, दूर हो जाए। अनेक रसोई बनाने में अग्निकाय का प्रयोग हो सकता है। पटाखे छोड़े जाते हैं दिवाली के संदर्भ में, और भी संदर्भ में पटाखे छोड़े जा सकते हैं, तो वहाँ भी अग्निकाय की हिंसा हो सकती है आश्रय। तो ये अग्निकाय यानी तेजस्काय की हिंसा जो की जाती है, वो कहीं आवश्यक रूप में भी की जाती है और कहीं अनावश्यक हिंसा भी, मात्र मनोरंजन आदि के रूप में भी, कहीं या ज़्यादा सुविधा पाने के लिए भी, विषय लोलुपता के कारण भी कहीं तेजस्काय की हिंसा की जाती हो सकती है। अब जो तेजस्काय की हिंसा करता है और प्रमाद से करता है, विषय लोलुपता से करता है, सेहु दंडे पवुच्चति, वह आदमी दंड कहलाता है। वह अपनी आत्मा को दंडित कर रहा है। भाष्य में बताया गया है कि सूयगढ़ों में आय दंड का प्रयोग भी हुआ। आत्मा को दंड, आत्मा का दंड, दूसरों को दंड दिया जाता है तो आत्मा को भी दंडित किया जा सकता है। अब हिंसा में कौन प्रवृत्त होता है? प्रमत्त आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है और विषयार्थी, विषय लोलुप आदमी भी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। साधु जो बनता है वह सोचे या सोचना चाहिए, जब दीक्षा हो रही है तो हम अतीत की आलोचना कराते हैं, यानी अतीत में जो कुछ हिंसा आदि का कार्य किया हो उसकी आलोचना। आयारों में एक सुंदर सूत्र दिया गया है, तम परिन्नाय मेहावी यानिमणो जमहम पुब्ब मकाशी पमाएणम। साधु का मानो संकल्प होता है कि जो मैंने पहले प्रमाद से हिंसा जैसा पाप किया है, इयानिमणो, अब वह पाप मैं नहीं करूँगा, अब मैं हिंसा में नहीं जाऊँगा, अब मैं अहिंसक बन गया हूँ, अहिंसा महाव्रती बन गया हूँ। तो बड़ा एक सुंदर सूत्र है, इयानिमणो जमहम पुब्ब मकाशी पमाएणम। साधु से कोई गलती हो जाए, प्रमाद हो जाए और भाव जागे, इयानिमणो, अब मैं आगे वो काम नहीं करूं जो मैंने प्रमाद से कर लिया है। तो ये जो स्थावर काय हैं उनमें यहाँ तेजस्काय का प्रसंग है। तो ये स्थावर जीवों की हिंसा भी
हिंसा मानी गई है। भले हमें साक्षात उनका जीवत्व प्रतीत न भी हो, तो अगर जीव है तो वो जीव है ही। और जैनिज्म में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति को भी सजीव बताया गया है, उनमें भी जीवत्व का निर्देश है। अब ये भूत, पृथ्वी भूत कहलाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये भूत कहलाते हैं। और जैनिज्म में इनको पृथ्वी, अप, अग्नि, वायु को सजीव माना गया है। इनका शरीर तो भौतिक है ही है, भूत है। भूत का एक अर्थ वैसे प्राणी भी होता है कि मिट्टी में सब भूवेशु, या भूत का मतलब प्राणी है, एक भौतिकता वाला भूत, और यहाँ प्राणी के संदर्भ में भूत है। और भूत का एक और टेक्निकल मीनिंग भी है, वनस्पति काय को विशेषतया भूत कहा गया है। उपासक उपासिकाएं भी कुछ संभवतः उपासक तो दिख रहे हैं, तो और भी हमारे साधु साध्वियाँ और भी है, तो वो एक थोड़ी तत्वज्ञान की सी बात है। छोटे हमारे जो सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी संत हैं, शैक्ष साध्वी कक्षा की साध्वियाँ हैं, उनको कईयों को जानकारी हो न हो, एक छोटी सी तत्वज्ञान की सी बात है कि भूत का अर्थ वनस्पति भी है। एक श्लोक आता है, प्राणः द्वित्रिचतुः प्रोक्तः, प्राणः द्वित्रिचतुः प्रोक्तः, भूतास्तु तरवः स्मृतः, जीवः पंचेन्द्रिया ज्ञेया, शेषः सत्वा उदीरितः। प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये चार शब्द आते हैं। प्राण, भूत, जीव, सत्व, यो चारों को संभवतः एकार्थक भी मोटा मोटी रूप में संभवतः माना जा सकता है। इनका अलग अलग मीनिंग भी किया गया है। प्राणः द्वित्रिचतुः प्रोक्तः, यानी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इन जीवों की संज्ञा प्राण है। और भूतास्तु तरवः स्मृतः, वनस्पति काय है, तरु वनस्पति काय, वे वनस्पति काय के जीव भूत कहलाते हैं। जीवः पंचेन्द्रिया ज्ञेया, पंचेन्द्रिय जितने भी जीव हैं, हम मनुष्य हैं, नारक है, देव हैं, पंचेन्द्रिय तिर्यंच हैं, ये सब असंगी मनुष्य, और पंचेन्द्रिय जितने भी जीव हैं वे जीव कहलाते हैं। शेषः सत्वः उदीरितः, शेषः सत्वा उदीरितः, शेष कौन बचे? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, इन चार स्थावरों की संज्ञा होती है सत्व। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व, विकलेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय जीव प्राण है, वनस्पति काय भूत है, पंचेंद्रिय प्राणी जीव हैं, और पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, ये चारों सत्व कहलाते हैं। प्राण, भूत, जीव, सत्व में तमाम संसारी जीव समाविष्ट हो गए हैं। तो इन प्राण, भूत, जीव, सत्वों के प्रति अहिंसा की जितनी हम भावना रख सकें, साधना कर सकें, ध्यान रख सकें, वो अहिंसा की आराधना हो सकती है। तो गृहस्थ लोग हैं जो साधु नहीं बने हैं, संसार में रहने वाले, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, वे अपने गार्हस्थ्य का जीवन जीते हुए भी जितना अहिंसा का ध्यान रख सके वह रखने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में ध्यान देने से कुछ अहिंसा हो सकती है।
अब छोटी छोटी बातें कैसे, अब गृहस्थ देखे जा रहा है 50, 60, 70 कबूतर बैठे चुगा कहीं मैदान में खा रहे हैं। अब उनके बीच में कोई जाएगा, उनके अति निकट जाएगा, कबूतर संभवतः उड़ सकेंगे। उनके भोजन में अंतराय आ गई और वे भयभीत हुए होंगे। उड़े हैं तो वायुकाय की भी हिंसा हुई होगी। तो हम गृहस्थ के उनके बीच में या अति निकट जाने से वो कबूतरों आदि का कुछ एक प्रकार से परितापन या कष्टदान या कहीं हिंसा हो सकती है। इतना सा जरूर है, कोई सोचे कि वो वनस्पति काय के जीव तो बच गए, कि वो दाने खा जाते वो तो बेचारे बच गए, पर वहाँ हमारा लक्ष्य कबूतरों को तकलीफ न पड़े, कि हम किसी को बचाएं न। बचाना एक अलग बात है, किसी को कष्ट देने से तो बचें। बाकी भोजन तो सामान्य प्रक्रिया है जीवन की। तो छोटा सा ध्यान दिया भी, कबूतरों के बीच में क्यों जाऊं, अति निकट क्यों जाऊं, पास में और भी रास्ता है तो वहां से जा सकता हूं। अब देखिए, विद्यार्थी को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। अब कॉलेज के 2 पैरेलल रास्ते हैं। एक रास्ते में बहुत कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे मेंढक आदि जीव पड़े हैं, दूसरा रास्ता साफ है। अब विद्यार्थी सोचे कि दूसरा रास्ता लगभग समान है, यह साफ है, जीव जंतु खास नहीं है, इस रास्ते में कीड़े मकोड़े मेंढक हरियाली बहुत जीव हैं, मैं इस जीवों वाले रास्ते से न जाकर इस रास्ते से जाऊं तो कीड़े मकोड़े आदि जीव मेरे पैर से मरे नहीं। थोड़ा सा ध्यान दिया, उन जीवों की हिंसा से आत्मा को बचा लिया गया। तो अब स्नान करना है। कभी स्नान करने में कि कहीं स्नान करने में कीड़े मकोड़े आसपास हैं कि यहाँ स्नान नहीं करना, कीड़े मकोड़े बहुत हैं, और भी जगह है जहाँ कीड़े मकोड़े नहीं है, तो कीड़े मकोड़े की हिंसा से बचाव हो गया। कमरे में पंखा चल रहा है, अब आपको तो बाहर जाना है, तो भी अब मैं तो बाहर जा रहा हूं, कमरे को तो बंद करना है, तो भीतर पंखा चालू क्यों रखूं, अनावश्यक वायुकाय की हिंसा क्यों हो जाए। लाइट भी कमरे में मैं तो जा रहा हूं, पीछे लाइटें क्यों जले, बिना मतलब क्यों जले, यानी असंयम भी न हो और हिंसा भी न हो। यूँ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से गृहस्थ जीवन में भी यूँ थोड़ा थोड़ा यूँ हिंसा से बचाव हो सकता है। और सूक्ष्मता से ध्यान दे, कभी घर में कि जहाँ काई बहुत हो गई है, मैं काई के ऊपर पाम क्यों दूं, काई की भी हिंसा न हो जाए। तो यह जो अहिंसा का एक कंसेप्ट सिद्धांत है, जैनिज्म में तो अहिंसा पर बहुत यूँ मानो ध्यान दिया गया है। तो गृहस्थ भी अपने जीवन में अहिंसा का ध्यान दें, और मन वचन से भी अहिंसा, कि शरीर से भी अहिंसा, मानसिक भी अहिंसा, वाचिक भी अहिंसा, कि मन से भी मैं हिंसा न करूं, वाणी से भी हिंसा न करूं, हिंसा का समर्थन करने से जितना बच सकूं, अनुमोदना से जितना बच सकूं बचूं। सामायिक होती है, सामान्यतया दुविहम तिविहेणम, 2 करण 3 योग से सावध्य योग के 1 मुहूर्त के जितना भी 2 मुहूर्त जितना भी त्याग हो जाते हैं। मूल सामायिक का कालमान 1 मुहूर्त है, 1 सामायिक का। अब इसमें और ज़्यादा त्याग कर दें कि अनुमोदू नहीं वचन से काया से, यह भी मुझे त्याग है, तो 2 करण 3 योग से 6 कोटि की सामायिक हो गई। साथ में अनुमोदन का वचन और काया से भी त्याग कर दिया तो 8 कोटि की सामायिक हो सकती है। कोई कोई
अनुमोदो नहीं मन से भी त्याग कर दे तो 9 कोटि की भी सामायिक हो सकती है। यूँ गुजरात में 6 कोटि 8 कोटि ये अमनाई भी हैं। हमारे यहाँ तेरा पंथ श्वेतांबर में 6 कोटि की सामायिक भी मान्य है, 8 कोटि की सामायिक भी सम्मत है और 9 कोटि की सामायिक भी स्वीकृत है। पर सामान्यतया दुविहम तिविहेणम 6 कोटि वाली सामायिक का प्रत्याख्यान होता है। तो यह जितना त्याग बढ़ सके उतना गृहस्थ त्याग को बढ़ाने का प्रयास करे। स्थावर काय के जीवों की हिंसा, अब वनस्पति काय में जमीकंद है, लहसुन प्याज शकरगंध गाजर मूला, ऐसी जो जमीकंद है कि इनके भक्षण से मैं बच सकता हूँ तो चतुर्मास में तो बचने का प्रयास करूं, परित्याग कर दूं कि चतुर्मास में न लहसुन खाना, न प्याज खाना, न शकरगंद खाना, न गाजर खाना, न हम 5-6 चीज़ों को ले लें, 6 को इतना तो कम से कम त्याग कर दें। चतुर्मास है, इनका सेवन तो न करें। तो हमारे साधु साधियों के लिए भी है कि ये 6 चीज़ें हैं, ये लहसुन प्याज शकरगंद गाजर मूला आलू, इनके ग्रहण से सेवन से सामान्यतया बचना, कि ये साधु साधियाँ भी भले आगम निषिद्ध न भी हो और विशेष साधना मान लें, इनके उपयोग से साधु साधियाँ भी बचें। तो कि जितना यह जमीकंद से बचा जा सके तो अनंत अनंत जीव जहाँ हैं उनकी हिंसा हमारे कारण से न हो। तो यूँ गृहस्थ जीवन में भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अहिंसा की दृष्टि से विकास किया जा सकता है। तो आयारों में यहाँ कहा गया कि जो प्रमत्त है, विषयार्थी है और वह जो तेजस्काय की हिंसा करता है वह अपनी आत्मा की मानो दंड रूप में हिंसा करने वाला स्वयं दंड कहलाता है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।